पप्पू यादव से लालू यादव डर जाएगा। पंडितगिरी शुरू किए हैं क्या जी? राम कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के हवा में लालटेन बुझ जाएगा आप लोग का। जो मुद्दा हम लोग रखे हैं उस मुद्दा से भाजपा देख रहा है वह हम लोगों का चीटिंग किया है। हम इसी तरह गोर पकड़ के लालू यादव का आप हमारे बाप हैं। लोगों का कहना है कि लालू जी डर गए हैं कि कहीं पप्पू यादव बड़का यादव का नेता न बन जाए, तेजस्वी यादव छोटे नेता बन जाएंगे उनके साथ। इस बार उसको औकात का पता चल जाएगा पप्पू यादव का क्या औकात है। बीमा भारती 1 लाख वोट से चुनाव जीत गई है। पाटलिपुत्र सीट से मीशा भारती हारते आई हैं। वीरेंद्र को रीतलाल यादव को मौका क्यों नहीं दिया गया? जिनको टिकट देता है वह लोग बाहुबली होता है और हम लोग जिनको टिकट देते हैं उनको यह लोग कुख्यात कहता है। पिता समान मानते हैं तो पप्पू यादव बेटा समान हुए, तो पूर्णिया सीट में काहे इतना दिक्कत किया आप लोग? मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल सामने आ गया है और जो प्रत्याशी है वो अपने अपने क्षेत्र में जा चुके हैं। चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है और टक्कर कांटे की है, और इस पर हम बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है रामवृक्ष सदा। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, आप लोग पे इल्जाम लग रहा है कि आप लोग बाहुबलियों का सहारा ले रहे हैं। अशोक मेहता को खरवास में शादी करा दिए और मुंह दिखाए में इतना महंगा टिकट दे दिए, काहे जी? जब गरीब अपने आवाज को बुलंद करता है और अपनी आजादी की लड़ाई लड़ता है तो समांतियों द्वारा उनको अपराधी कहा जाता है। ये आज समांती लोग जो अशोक महतो का अपराधी कह रहा है, वह समांती उस समय कहा था जिस समय गरीबों की इज्जत लूटा जाता था, जिस समय शोषित पीड़ित को जबरदस्ती कुआं और खटिया पर से उतार दिया जाता था, जिस समय पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था। अशोक महतो को पुकार हुआ वहां के गरीब लोगों से, अशोक महतो उठो जागो, तुम कहां है? आज तुम्हारा जरूरत है गरीबों के सम्मान बचाने की, आज तुम्हारा जरूरत है गरीबों की लड़ाई लड़ने की, आज तुम्हारा जरूरत है मुने का। इसलिए हम लोग अशोक महतो को टिकट दिए। और यह लोग जो टिकट का बाहुबली का बात कर रहा है, यह लोग जिनको टिकट देता है तो उनके नाम में यह लोग क्या लगाता है? बाहुबली। यह लोग जिनको टिकट देता है वह लोग बाहुबली होता है, और हम लोग जिनको टिकट देते हैं उनको यह लोग कुख्यात कहता है। इसी जगह मानसिकता देखिए, इनका आदमी बाहुबली हो जाता है और उससे भी ज्यादा बाहुबली मेरा आदमी कुख्यात हो जाता है। ही भाजपा का मानसिकता है। पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि पूर्णिया की जब सीट की बात होती है, पप्पू यादव ने कहा कि हम लालू जी को पिता समान देखते हैं। हमने कहा कि तेजस्वी का भी हम ध्यान रखेंगे, लेकिन पूर्णिया सीट हमें दे दे। और लालू जी ने कहा पूर्णिया सीट छोड़ के बात करो। जब पिता समान मानते हैं तो पप्पू यादव बेटा समान हुए, तो पूर्णिया सीट में काहे इतना दिक्कत किया आप लोग? आपको पता नहीं होगा, 14 में इसी तरह गोर पकड़ के लालू यादव का आप हमारे बाप हैं, पिता हैं, सब कुछ है, टिकट ले लिया, चुनाव जीत के भाग गया मधेपुरा से। तो वह आदमी धोखेबाज है। जिस समय काम रहता है उसी समय वह आदमी पैर पकड़ता है, जब काम निकल जाता है तो मोछो तलना शुरू कर देता है लोगों का। और वह आदमी हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहा था कि उसको देखेंगे। अब वह यह आशा करे कि तेजस्वी यादव हमको देखेंगे, वह क्या तेजस्वी यादव को देखेंगे? तेजस्वी यादव के देखने के लिए छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर बिहार और देश के तैयार। लोगों का कहना है कि लालू जी डर गए हैं कि कहीं पप्पू यादव बड़का यादव का नेता न बन जाए, तेजस्वी यादव छोटे नेता बन जाएंगे उनके सामने। आज तक लालू यादव डरा है? जब नरेंद्र मोदी से नहीं डरा है, ईडी सीबीआई से नहीं डरा है, कितना कितना अपराधी और कितना कितना माफिया से नहीं डरा है, तो पप्पू यादव से लालू यादव डर जाएगा? पप्पू यादव जी तेजस्वी यादव से डर गए हैं। कभी पूर्णिया भागते हैं, कभी मधेपुरा भागते हैं, कभी सुपौल भागते हैं। बोल रहे कि निर्दलीय लड़े। कोई उनको मनो कर रहा है? यह प्रजातांत्रिक देश है, जिसको जहां से मन होगा वहां चुनाव लड़ेगा। उस से देश से चुनाव लड़ जाएगा तो उसको कोई मना कर रहा है? पूर्णिया से चुनाव निर्दलीय नामांकन किया है, एको बेर हम लोगों के नेता कहा कि तुम नामांकन नहीं करो। इस बार उसको औकात का पता चल जाएगा पप्पू यादव का क्या औकात है और लालू यादव तेजस्वी यादव का क्या औकात है। बीमा भारती टक्कर दे पाएंगी पप्पू यादव को? लोगों का कहना है कि पूर्णिया सीट में पप्पू यादव बीमा भारती के लड़ाई में भाजपा को फायदा हो जाएगा। बीमा भारती 1 लाख वोट से चुनाव जीत गई है, लिख लीजिए आप। बीमा भारती चुनाव जीतेगी, दुनिया कोई शक्ति उसको चुनाव। पंडितगिरी शुरू किए हैं क्या जी रामवृक्ष जी? पंडितगिरी शुरू नहीं किए हैं। आप लोग जो रिपोर्ट करते हैं उसी में हम लोग कलेक्शन करते हैं, वही रिपोर्ट तैयार किए हैं। हाँ,
तो मतलब इसमें भाजपा को फायदा नहीं मिलेगा? कोई फायदा नहीं है, न पप्पू यादव का फायदा है न भाजपा का फायदा है। पूर्णिया के लोग इस बार लालटेन को जलाने के लिए तैयार हैं और वहां से पप्पू यादव को भगाने के लिए भी तैयार है। लोग कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर के हवा में लालटेन बुझ जाएगा आप लोग का। आंधी तूफान में लालटेन नहीं बुझता है तो हेलीकॉप्टर के हवा में बुझ जाएगा। इस बार लालटेन के लो में कमल छापा, तीर छापा, बंगला सब जल जाएगा, सब जल जाएगा। अच्छा ये बताइए, चिराग पासवान 3 नए युवा का बात कर रहे हैं, युवा को खड़ा किए हैं, गुस्सा है, उस पर क्या कहिएगा आप लोग? सही गुस्सा है। इन्होंने पासवान को अधिकार छीनने का काम किया, इन्होंने पासवान को सम्मान गिराने का काम किया। इन्होंने जो कहता है कि हम रामविलास पासवान के बेटा हैं, शेर के बेटा हैं, एक तरफ ये बोलता है कि हम शेर के बेटा हैं और दूसर तरफ कहता है हम हनुमान होता है। तो या तो ये शेर के बेटा रहे। अब ये इनका राजनीतिक खत्म है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इनका राजनीतिक खत्म कर दिया है। आप चुनाव के बाद आइएगा और हमसे मिलिएगा। आप माइक लेक चल जाइए देहात में, जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां चल जाइए। राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी 2 ही पार्टी बच गई, बाद बाकी बिहार से सभी पार्टी खत्म है। अच्छा ये आप लोग पैसा बहुत चुनाव में लगाते हैं और उड़ाते हैं, पैसा और बल का प्रयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। सब कुछ पैसा अच्छे। एक बात आप सच बताइए मैडम, आप पत्रकार हैं, पैसा वाला पार्टी भाजपा है जिसका पैसा लेके लोग देश विदेश कहां कहां भाग गया। बॉन्ड घोटाला, पेपर घोटाला, कईक 100,000 करोड़ का उसके पास चंदा है। हम लोग अगर पैसा वाला पार्टी रहते, हम लोग अगर पैसा का दुरुपयोग करते तो नरेंद्र मोदी जी को 10 साल में सत्ता में है, 10 साल से, इनको 10 दिन भी पैसा वाला रहते सत्ता में रहने। जब भी आए हैं बिहार में कहे हैं कि आप लोग करप्शन करते हैं, घोटाला करते हैं। बिहार में एक ही परिवार है जो फला फूला है, वो लालू जी का परिवार है। नहीं, लालू जी का परिवार फला फूला है गरीबों के सेवा करके। अगर नरेंद्र मोदी जी और कोई कहता है कि तेजस्वी यादव जी के बारे में कि वह जो है सब परिवारवाद है, तो वह उसका सोच गलत है। बाबू तेजस्वी यादव के अंदर में टैलेंट है और जिसके अंदर टैलेंट रहता है वह कुछ भी कर सकता है। भाजपा के कहने से नहीं होगा। इस बार इनका जो है खत्म है। यह सिर्फ जो है बुझता हुआ दिया ज्यादा फरफराता है, यह लोग फरफरा रहा है, इनका दिया बुझ चुका है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के दाल गलने वाला नहीं है। बिहार के लोग इस बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को नकार दिया है, जिसका जीता जागता उदाहरण जमुई का है, जहां लाख का भी भीड़ नहीं था। इसलिए इस देश से इस बार भारतीय जनता पार्टी को जाना तय है और इस देश में भाईचारा अमन कायम रहेगा। अच्छा ये बताइए, इल्जाम आ रहा है परिवारवाद का, बात आप लोग पे आता है, दोनों बेटी अब चुनाव में आ गई हैं। मीसा भारती तो थी भी और रोनी आचार्य भी आ गई हैं। लोगों का ये कहना है कि पाटलिपुत्र सीट से मीसा भारती हारते आई हैं। वीरेंद्र को और रीतलाल यादव को मौका क्यों नहीं दिया गया? कहां इसमें परिवारवाद आया है? कहीं कोई परिवारवाद नहीं है। अगर कुछ लोग बोलते हैं तो लोग का बात करते हैं। पार्टी तो कार्यकर्ता से ना चलता है जी। ये बात हम समझ गए। अब हम सवाल हमारा ये है कि मीसा भारती फिर से चुनाव लड़ रही हैं, उनकी जगह रीतलाल यादव या भाई वीरेंद्र को मौका क्यों नहीं मिला? रीतलाल यादव और भाई वीरेंद्र दोनों आदमी मीसा दीदी को ही अधिकृत कर दिया कि वह चुनाव लड़ेगी। हाँ, कार्यकर्ता लोग फिर क्या करेगा जी? दिक्कत नहीं है, सब काज करता हम लोग साथ हैं। कहीं कोई स्टेटमेंट है, कहीं पेपर में देखें, कहीं मीडिया में देखें, रोड पर ऐसे कुछ से कुछ बोला जाता है, वो राजनीतिक में कोई मायने नहीं। अच्छा ये बताइए, जैसे चुनाव का मुद्दा होता है तो भाजपा भी वही मुद्दा रखी है, आप लोग भी वही मुद्दा रखे हैं। रोजगार का मुद्दा बात करते हैं, गरीबी हटाने का बात करते हैं, ग्रोथ का बात करते हैं, तो अलग क्या है आप लोग में? जो मुद्दा हम लोग रखे हैं उस मुद्दा से भाजपा देख रहा है वह हम लोगों का चीटिंग किया है। उसका दूसरा मुद्दा, भाजपा चीटिंग कर लिया आप लोग का? हम लोगों का मुद्दा भाजपा चीटिंग किया है, उसका दूसरा मुद्दा था। उसका मुद्दा था कि मुसलमान को इस देश से भगाओ। उसका मुद्दा था आदिवासी को नंगा करो। उसका बात करें, आदिवासी प्रेसिडेंट है। उसका मुद्दा था दलित को अपमानित करो, देह पर पेशाब करो। और यह हम लोगों का मुद्दा वह चोरी कर लिया। आप जिस महामहिम राष्ट्रपति जी का बात करते हैं ना, शर्म होना चाहिए वैसे प्रधानमंत्री जी को। जिस दिन माननीय आडवाणी जी को भारत रत्न दे रहा था, उस दिन आडवाणी जी और प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं और राष्ट्रपति जी खड़े हैं। यह अपमान पूरे देश के नागरिक का अपमान है। इसलिए अच्छा
सुनिए, जैसे महागठबंधन में अभी लड़ाई दिखता है, टिकट को लेकर पहले भी विवाद रहा है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कहीं कोई टिकट में लड़ाई नहीं है। जहां जो कैंडिडेट हम लोगों का जो सीट का फार्मूला था वह तय हो गया है। लड़ाई का सवाल कहां है? 26 सीट पर हम लोग लड़ रहे हैं, 9 सीट पर कांग्रेस लड़ रहा है, 3 सीट पर वाम दल के साथी लड़ रहा है, 1 सीट पर सीपीआई लड़ रहा है, 1 सीट पर सीपीएम लड़ रहा है। एक बात बता, लड़ाई का सवाल कहां? हम बताते हैं, मत बोलिए। नहीं, हम लोगों को वोट के थोड़ा घिसकाने की कोशिश मत। बिल्कुल नहीं घिसकाएंगे। एकजुट हैं, एकजुट थे और एकजुट रहेंगे। अरे कोई छीन सकता है किसी का भाग? आप बताइए, आपका भाग आप छीन सकते हैं? हम विधायक बन सकते हैं? वो अलग बात है। नहीं, हमारा बात सुनिए, हमारा बात सुन। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारा बात सुनिए। लालू जी जितना हॉट सीट है वो लालू जी ले लिया, आपको भी पता है। बड़का बड़का हॉट सीट लालू जी ले लिया। पार्टी कांग्रेस है, अब बिहार में लालू जी कांग्रेस को अपना वो चेला बना दिए हैं। कांग्रेस के 9 सीट मांगा, 9 सीट दिया गया, कोई ऐसा बात नहीं। बात कर रहे हैं? अखिलेश सिंह लड़े नहीं थे कि वो सीटवा चाहिए था, औरंगाबाद वाला आप लोग ले लिए। निखिल कुमार को मौका नहीं दिए, कन्हैया लाल नहीं आए। कोई आवे या नहीं आवे, 9 सीट मिला न कांग्रेस का। आप गठबंधन में लड़िएगा कि आप सौंसे बिहार लड़िएगा? आपने गठबंधन में 9 सीट मांगा, आपको दिए। आपको जहां 9 गो प्रत्याशी उतारना है उतारिए। यहाँ गठबंधन धर्म का बात होता है। यहाँ अखिलेश सिंह के और यहाँ कन्हैया कुमार का, पप्पू यादव का बात नहीं होता है। यहाँ गठबंधन धर्म पालन करने का बात होता है। आइएगा फिर, यह देश इस बार बदलाव चाहता है और इस बार भाजपा मुक्त भारत होगा और इस देश में अमन चैन भाईचारा की सरकार होगी। तो आप सुन रहे थे, फायर ब्रांड नेता हैं ये राजद के। आपको बता दे, राम वृक्ष सदा, और बोलते भी काफी आग उगलते हैं। कहते हैं कि जब बात बोलते हैं तो लग जाता है विरोधियों के दिल में। तो आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।